हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएड फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट हैं तो उनका जो सेकंड पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर तो पुराने वाले जो पेपर है मैंने ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर दिया है। अब हम सेकंड पुराने पेपर देखेंगे। सेकंड जो पेपर रहेगा आपका एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू, भारत में शिक्षा स्थिति समस्या और इसके मुद्दे। ये पेपर CC2 का सेकंड रहेगा और बीएड की कुछ ओल्ड पेपर हैं तो हम इसके जो सत्र की बात करेंगे। पुराने पेपर कौन कौन से देखेंगे हम, दिसंबर 2015 के, दिसंबर 2016 के, मई 2018 के, फरवरी 2019 के और नवंबर 2019 के एंड दिसंबर 2019 के। तो फ्रेंड, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि और आपको कौन से पुराने पेपर देखने हैं। तो चलिए देखते हैं हम। फ्रेंड्स, ये रहे ओल्ड पेपर। तो ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये पेपर जो है रहेगा आपका दिसंबर 2015 में किस तरीके का पेपर आया था। तो पेपर का नाम है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू, CC2 रहेगा। 75 नंबर का रहेगा पेपर, 3 घंटे का रहेगा। और सबसे पहले आपको नोट पढ़ना होगा कि खंड आ के 14 प्रश्नों में से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक दिए जाएंगे और खंड बा के प्रश्नों में किन्हीं दो उत्तर को देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने 10 अंक के रहेंगे। मतलब आपका खंड आ कितने 14 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 11 क्वेश्चन करने हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक के दिए रहेंगे आपके 5 अंक के। और खंड बा में आपको कोई 4 क्वेश्चन है तो 4 में से किन्हीं 2 को करना है और 2 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 10 नंबर के रहेंगे। तो खंड आ में सबसे पहले हम देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। और इसकी शब्द सीमा है 100 से 150 तक की, यानी कि 100 से 150 शब्द आपको इसमें नोट करने हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेकंड है सामाजिक परिवर्तन में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक विरासत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से बन रहे हैं तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर है वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपके आ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम होगा तो आप हिंदी में पढ़िएगा पेपर और इंग्लिश मीडियम के होंगे तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है छठवां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र दिया गया है 1835 का, आपको बताना होगा। फिर है नेक्स्ट है पारंपरिक शिक्षा। अब हम देखेंगे इसमें 7वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है। 8वां है माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश को संक्षेप में लिखिए। 9वां है CBSE एवं ICSE में अंतर बताइए। 10वां है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। 11वां है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों को समझाइए। 12वां है भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्यों को संक्षेप में बताइए। 13वां है प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंड 14 यानी कि 14 क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके 14 क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं इसमें से 11 क्वेश्चन, क्योंकि नोट में ऑलरेडी दे दिया है कि खंड आ में 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 14 में से आपको 11 क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। तो जो आपसे क्वेश्चन के आंसर आपसे बन रहे हैं आप उनको लिख सकते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे खंड बा की। तो खंड बा आपका रहेगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 2 करने हैं। तो इसकी शब्द सीमा 400 से 500 शब्द की रहेगी। पहला क्वेश्चन है इसमें शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ की विवेचना कीजिए। समझाइए शिक्षा एक अनावृत प्रक्रिया है। इसमें आप पूरा एजुकेशन को बताएंगे कि शिक्षा होती क्या है। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य देनों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विस्तार से वर्णन कीजिए। और देन लास्ट 18वां आपका है अध्यापक शिक्षक से आप क्या समझते हैं। भारत में अध्यापक की स्थिति तथा वेतनमान की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं दीर्घ उत्तरी। आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर अटेंड करने हैं और जो क्वेश्चन का आंसर आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं आप इनको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम के समय आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर पहले बन रहे हैं आप उनको पहले अटेंड करिए और बाद में आप 5-5 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करिएगा। अब हम देखेंगे
कौन से सत्र का पेपर देखते हैं हम, मई 2018 का। तो मई 2018 में कैसे पेपर आए थे, एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम, ये पेपर CC2 है और टाइमिंग भी 3 घंटे की है। मैक्सिमम पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 14 में से किन्हीं 11 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, प्रत्येक पर 5 अंक दिए गए हैं और खंड बा में 4 में से 2 करना है और जो 10-10 नंबर के हैं। खंड आ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी शब्द सीमा 100 से 150 वर्ड की रहेगी। पहला क्वेश्चन है 50 शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। सेकंड है शिक्षा सामाजिक नियंत्रण एक यंत्र है, स्पष्ट करें। थर्ड है विद्यालय समाज का आईना क्यों है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा की परिभाषा एवं उसके विभिन्न प्रकारों को लिखिए। नेक्स्ट बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है बोर्ड के आदेश पत्रों का मूल्यांकन कीजिए 1815-4 का। नेक्स्ट सजेट रिपोर्ट का महत्व बताइए। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं। फिर है मुदालियर आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे। अब 10वां आपका निम्नलिखित में से किसी एक को स्पष्ट करें। KSEEB क्या होता है ये बताइए, या एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। फिर 12 सेवारत अध्यापक शिक्षक का अर्थ एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 13 है निम्नलिखित में से किसी एक को स्पष्ट कीजिए, बताना है आपको NCERT या CTE, किसी एक को बताना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है किसी एक को स्पष्ट करना है। जो आपको बहुत अच्छे से बन रहा है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के 3 उद्देश्य बताइए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके 14 क्वेश्चन दिए गए हैं ओल्ड पेपर में, तो आप इसको देखिए और आपसे जो भी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से बन रहे हैं तो आप इनको कर सकते हैं। और फ्रेंड जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं डेफिनेटली कि वो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार ही आते हैं। अगला देखते हैं हम खंड बा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, क्या दोनों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की संक्षेप में वर्णन कीजिए। 70 है भारत की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। और देन लास्ट है भारत में अध्यापक शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए और उसके समाधान के लिए सुझाव दीजिए। तो फ्रेंड इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हैं और 4 में से आप 2 क्वेश्चन आपको जो भी बहुत अच्छे से बन रहा है आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 2 ओल्ड पेपर देख लिए हैं और आगे हम देखते हैं कुछ और पेपर हैं। ये पेपर आपका रहेगा फरवरी 2019 का पेपर है। एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू CC2 3 घंटे का पेपर है, 75 नंबर है। और जैसे कि बताया कि 14 में से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसपे 5-5 अंक दिए गए हैं और खंड बा में 4 क्वेश्चन है, 4 में से किन्हीं 2 को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो प्रश्न रहेंगे उस पर 10 अंक हैं। खंड आ वर्ड जो शब्द सीमा 100 से 150 है। पहला क्वेश्चन है शिक्षा क्या है, शिक्षा के 5 कार्यों को लिखिए। सेकंड है सामाजिक परिवर्तन में अध्यापक की भूमिका को लिखिए। नेक्स्ट है औपचारिक अभिकरण क्या है, राज्य की शिक्षा संबंधी कार्यों को लिखिए। नेक्स्ट संस्कृति की अवधारणा एवं उसकी विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्न पश्चात विवाद क्या है। नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण को लिखिए। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की आवश्यकताओं को लिखिए। 8 नई शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं लिखिए। योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। मूल्य शिक्षा की अवधारणा को लिखिए। इस्लाम शिक्षा की विशेषता बताइए। नेक्स्ट है वोट के घोषणा पत्र की सिफारिश लिखिए। फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यों को लिखिए। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 14 क्वेश्चन, आप इन्हें देख सकते हैं कि आपके पेपर के पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे खंड बा की। तो खंड बा में जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे इसमें से 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से किन्हीं 2 के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बताते हुए उसके दायित्वों को लिखिए।
नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षक की दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाने संबंधी नवीन पद्धतियों को लिखिए। नेक्स्ट, वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा पद्धति की तुलना कीजिए। वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में कंपैरिजन करके बताना है कि क्या है दोनों में अंतर। देन नेक्स्ट है प्रचलित परीक्षा प्रणाली के गुण एवं दोष लिखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चन हैं। तो 4 में से जो भी 2 क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बन रहे होंगे तो आप उन्हें अटेंड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं पुराना पेपर एक और है नवंबर 2019 का, CC2 का ही पेपर है, एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। 75 नंबर का है, 3 घंटे का है। और पेपर आपको कैसे सॉल्व करने हैं अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो डायरेक्ट हम खंड आ में आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है शिक्षा के किन्हीं 5 कार्यों को लिखिए। सेकंड है संस्कृति का अर्थ एवं उसकी विशेषता लिखिए। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों को लिखिए। नेक्स्ट, वैयक्तिक नैतिकता क्या होती है, नैतिकता के आयामों को बताना है आपको। फिर है साजेट आयोग के 5 सुझाव बताइए। मूल्य शिक्षा के 5 उद्देश्यों को लिखिए। फिर है 7 वैदिक शिक्षा प्रणाली के 5 गुणों को लिखिए। नेक्स्ट है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई 2। KSEEB क्या होता है। और फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बारे में बताना है आपको। फिर नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC क्या होते हैं। तो कोई 2 के बारे में बताना जो आपको बहुत अच्छे से बन पाएंगे एक्सप्लेन करते हुए। फिर है नेक्स्ट अध्यापकों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। फिर है अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को बताइए। फिर अधोमुखी भारत में समाज अध्यापक की बदलती हुई भूमिका को बताना है आपको। नेक्स्ट है बौद्ध युग की 5 शिक्षण विधियों को लिखिए। नेक्स्ट है पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को लिखना है आपको। और 14 है शिक्षा के औपचारिकोत्तर अभिकरण को लिखिए। इस तरीके से फ्रेंड्स ये 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके दीर्घोत्तरी खंड बा क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इसमें है बौद्ध काल एवं इस्लामिक काल का तुलनात्मक अध्ययन करना है। आपको बौद्ध काल और जो मुस्लिम काल है उनका कंपैरिजन करके बताना है कि दोनों में कंपैरिजन क्या होता है। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए। नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा की दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाने वाले कार्यक्रम को लिखिए। नेक्स्ट पश्चात शैक्षिक दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। तो 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपको अटेंड करने हैं। अब हम बात करेंगे दिसंबर 2019 के पेपर की, एजुकेशन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड पेपर आपका ये चल रहा है हमारा CC2 ही चल रहा है। पेपर की जो मार्क है जो नंबर है वो 75 नंबर का है। खंड आ जैसे कि मैंने बताया कि कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 11। और खंड बा में 2 प्रश्न ही हल करने हैं। खंड आ में हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा सामाजिक नियंत्रण करने की एक शक्तिशाली माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आपने 4 या 5 पेपर देखा होगा तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है पारंपरिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है इस्लामिक शिक्षा की कोई 5 विशेषताओं को बताइए। नेक्स्ट विद्यालय और समाज में अंतः संबंध की व्याख्या कीजिए। भारतीय वर्तमान शिक्षा पद्धति पर जस्टिस वर्मा के द्वारा दिए गए कार्य को सुझाव या दिए गए कोई भी 5 सुझाव लिखिए। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट CBSE, ICSE और KSEEB तीनों प्रबंधक पाठ्यचर्या हैं। इनमें से पाठ्यचर्या की दृष्टि से आप किसे वरीयता देंगे और क्यों। फ्रेंड्स ये तीनों बार बार पूछे गए तो ये मोस्ट IMP है, तो ये पेपर के लिए बार बार आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट है उदीयमान भारत में शिक्षा पर प्रकाश डालिए। फिर निम्नलिखित का पूरा नाम बताइए। इनका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। पूरा जो मतलब कितने 1 2 3 4 5 दिए गए हैं तो इनको 5 को आपको इनका फुल फॉर्म बताना होगा। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। RMSA का फुल फॉर्म, NCF का फुल फॉर्म, IASE का फुल फॉर्म,
ICSE का फुल फॉर्म। फ्रेंड्स ये चारों पांचों का जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनके फुल फॉर्म क्या है। देन नेक्स्ट है विद्यालयहीन शिक्षा की दक्षता सर्वंद से आप क्या समझते हैं? भारत में शिक्षा के विकास को समझाइए। PTA को विद्यालय में उपयोगिता के संक्षिप्त लेख लिखिए। इसका क्या होता है? PTA। फिर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करती है? माध्यमिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाइए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। तो 14 में से आपको 11 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब बात करेंगे खंडवा की, जो कि दीर्घ उत्तरी रहेंगे आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2009 के उद्देश्यों को विस्तार से समझाइए। फिर है शिक्षा आयोग 1964 से 66 के मुख्य प्रावधानों का विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर थर्ड दिया है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। SCERT या CTE या RMSA। तो इन तीनों में से जो आपको दो बहुत अच्छे से बन रहे हैं आप उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षक से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में यह किस प्रकार सहायक है? तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हैं। 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपको अटेंड करने हैं। तो फ्रेंड आपके ओल्ड पेपर कंप्लीट होते हैं। मैंने पुराने पेपर जितने भी थे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।